तो जूतों का भी कुछ वो है साइंस की, ये जूते हमको ऐसे पहनने चाहिए, वैसे पहनने चाहिए, नहीं पहनने चाहिए? पहले तो चमड़े के आते थे, अब प्लास्टिक के भी आने लगे। नहीं, खड़ों की आती थी, लकड़ी के भी आते थे, जो बहुत कम लोग पहनते हैं। लेकिन आप यकीन मानिए, जिन लोगों की कुंडली में शनि अच्छे नहीं है, अच्छा, अगर वो सच में अपनी दिनचर्या में खड़ो पहनते हैं तो उनको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं। जिनकी कुंडली के अंदर उनका चंद्रमा अच्छा नहीं है, वो अगर खड़ो पहनते हैं तो उनको बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं। काल सर्प दोष जिनकी कुंडली में है, उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। ग्रहण दोष जिनकी कुंडली में है, उन लोगों को बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। अच्छा, तो हम ये क्या जूते भी अपने दान नहीं देने चाहिए? जूते दान करने चाहिए, लेकिन जूते दान करने के लिए आपको, देखिए, जूतों का संबंध शनि से। हाँ। और आपने अक्सर सुना होगा कि अगर किसी की चप्पल खो जाती है या किसी के जूते खो जाते हैं तो उसको कहते हैं अच्छा हुआ ना तेरा शनि उतर गया, ऐसे ही बोलते हैं यहाँ पर। तो दान करिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपके पहने हुए भी आप दीजिए किसी को देने हैं तो, लेकिन उसके अंदर भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस आपकी कुंडली के हिसाब से, आपके नक्षत्रों के हिसाब से होती है। अच्छा, वो कुंडली देख के पता चल सकता है। जैसे स्वाति नक्षत्र वालों को अपने पहने हुए जूते चप्पल नहीं देने चाहिए। अच्छा, क्यों? स्वाति नक्षत्र वाले अगर अपने पहने हुए जूते चप्पल किसी को गिफ्ट कर देते या कह देते अच्छा चल तू पहन जाते को अच्छा लग रहा है, कहीं ना कहीं उनके भाग्य में अवरोध आने लगता है। अच्छा, तो स्वाति वालों को तो करना ही नहीं चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और किनको करना चाहिए? जिनका शनि खराब हो, अच्छा, उनको शनि तो शनि तो सबको लगता है सबका ही खराब है। नहीं, ऐसा नहीं है, शनि हर किसी का खराब नहीं है। मेरा तो नहीं है। अच्छा, आप मेरा तो बहुत अच्छा है। क्यों कहूँ मैं खराब है? उन्होंने खराब किया क्या है? अगर वो मेरी गलतियों के लिए या वो कर्म जो मेरे लिए सही नहीं थे उसके लिए अगर उन्होंने मुझे पनिश किया है तो वो खराब क्यों है? वो एक स्ट्रिक्ट टीचर है तो ठीक है ना। शायद मेरे जैसे ढीठ स्टूडेंट को ऐसा ही टीचर ठीक कर सकता था। तो शनि इज द बेस्ट टीचर फॉर मी। ओके, शनि खराब नहीं होते, शनि बुरे नहीं होते, शनि अपने अनुसार चलने वाले हैं। जैसे कई लोगों की प्रवृत्ति होती है ना कि नहीं मैं जैसा चाहता हूं तुम वैसा करो, शनि एग्जैक्टली वैसे हैं। शनि आपके कंफर्ट जोन से नहीं चलेंगे, शनि अपने मन मुताबिक आपको चलाएंगे। वो जहां जिस राशि में बैठे हैं उस राशि और उस घर के हिसाब से आपसे कार्य करवाएंगे। अच्छा, तो ये अलग एक टॉपिक हो जाएगा। बिल्कुल अलग टॉपिक है। तो इसी हिसाब से शनि जिन लोगों के नहीं ठीक है या 7.5 है या ढैया है, यूज करे हुए तो नहीं, लेकिन ऐसे लोगों को जूते चप्पल दान करने चाहिए। अच्छा, जरूर दान करने चाहिए, लेकिन प्लास्टिक के नहीं, रबर के नहीं, चमड़े के। अच्छा, लेदर के शूज खरीद के आप गरीबों में बांट दो। गरीबों को दे दो, जरूरतमंद को दे दो। टर्म्स एंड कंडीशंस है। ये तो हर चीज में होती है। हाँ, तो ये क्या मतलब जैसे ब्राह्मण, जो गरीब कोई ब्राह्मण है उसको भी दे सकते हैं? ब्राह्मण वैसे मैं सच बात बताऊं वो लेदर लेगा नहीं और पहनेगा भी नहीं, वो खड़ाऊ ज्यादा प्रेफर करेंगे। पर जो अच्छा ब्राह्मण मतलब जो या वो कपड़े वाले ज्यादा बोलेंगे आपको कि कपड़ों के दिला दीजिए। हाँ, कपड़ों के जूते ज्यादा वो मांगेंगे आपसे। हाँ, तो इन लेदर के जूते हमको दान करने चाहिए जिनका शनि खराब है। ठीक है, तो इसके अलावा भी और कोई टर्म्स एंड कंडीशन है इसमें? ठीक है, जूतों को लेकर जूते चप्पल कभी भी आपको उबड़ खाबड़ नहीं रखनी चाहिए, नहीं रखनी चाहिए। जिसकी कुंडली के अंदर शनि अगर उच्च भाव में बैठा हुआ है या लग्न में बैठा हुआ है, ऐसे व्यक्ति को बहुत ज्यादा जूते चप्पल नहीं इकट्ठे करने चाहिए। नहीं करने चाहिए। पर क्यों? वो तो आप जितना ला रहे हो आप उसको यूज करो फिर लाओ। नहीं, पर जैसे शनि अच्छा है तो ये आप कह रहे हो शनि है और मैं और ज्यादा ब्लॉक मत करो चीजों को। लाभ स्थान में बैठे हैं ना, अच्छा, आपने उसको ब्लॉक कर रखा है, फ्लो में चलने दो। आप चाहे 2 महीने उस चीज को पहनो और फिर आप उसको हटा दो, फिर आप नया ले आओ, लेकिन आप उसको ब्लॉक करके मत रखो, स्टोर मत करो। आप स्टोर करोगे तो आपकी एनर्जीज भी स्टोर हो जाएंगी, वो निकल नहीं पाएंगी। आप अपना उतना नहीं एफर्ट दे पाओगे जितना आपको देना चाहिए। लिमिटेशंस में आ जाओगे, बाइज्ड हो जाओगे, कंट्रोल्ड हो जाओगे। फिर आपको फ्रस्ट्रेशन आने लगेगा इस बात का कि यार मैं अपने हिसाब से काम नहीं कर पा रहा, मुझे मेरी लिबर्टी नहीं मिल रही काम करने की। तो मतलब स्टोर ना करें जिसके अच्छा नहीं अच्छा है, खास करके लाभ स्थान में बैठा हुआ है तो ऐसे व्यक्ति को तो वैसे भी अपनी लाइफ के अंदर ना बहुत लिमिटेड चीजों के साथ काम करना चाहिए। अच्छा। जिसका लाभ स्थान में शनि है 11th हाउस में। अच्छा, मेरा तो नहीं 11th हाउस में नहीं है ना, तो कहीं और क्योंकि 11th हाउस का शनि यही आपको सबसे बड़ी चीज देता है। अच्छा, कि आप अपनी लाइफ में चीजों को फ्लो में चलाइए। एक आपके सामने से नदी बह रही है, 11th हाउस के शनि वाले व्यक्ति को कभी किसी चीज की कमी नहीं आएगी, लेकिन वो जैसे ही चीजों को स्टोर करने लगेगा वैसे ही उसकी चीजें रुकने लग जाएंगी। अच्छा, ये केवल जूते चप्पल के साथ नहीं, बहुत सारी चीजों के साथ है। जिनके 11th हाउस के शनि होते हैं ऐसे लोगों को कभी भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जहां पर उनको माल इकट्ठा करके रखना है। अच्छा, डम्ड माल नहीं होना चाहिए। स्टोर वगैरह का काम नहीं करना चाहिए उनको। और ये ऐसे तो बहुत सारे लोग कर लेते होंगे बेचारे, बेड़ा गर्क सीधा उनका। अगर मैम एक बात और बताइए, जैसे हम लोग ना जैसे हम छोटी छोटी गलतियों के बारे में बात कर रहे हैं, तो जैसे हम लोग मोस्टली लोग आजकल रेंट पे रहते हैं, हम लोग रेंट पे शिफ्ट हो जाते हैं, ज्यादा हवन कर लेते हैं, घर बनाया है। आप जैसे हम लोग बैक स्टेज बात कर रहे थे कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए, इसका भी कुछ वो होता है कि यार जो वहां पे पहले रह के गए वो क्या एनर्जी छोड़ के गए वो भी हमें देखनी चाहिए। वो उसको पता कैसे चलता है? सबसे पहले तो आप ये बताओ कि उसको पता कैसे चलेगा कि यहाँ पे जो रह के गए वो यहाँ पे नेगेटिव एनर्जी छोड़ गए? ये थोड़ा सा पता कर पाना हर किसी के लिए मुमकिन नहीं है। अच्छा, इसके लिए तो फिर आपको हम जैसे लोगों की कहीं ना कहीं जरूरत पड़ती है, या फिर आप और स्कैन वगैरह करा के पता कर सकते हैं। और एक और तरीका होता है कि अगर ऐसी जगह आपको मिल गई है आप रख सकते हैं, तो आप वहां पर एक पानी के गिलास के अंदर नींबू डाल के रख दीजिए। अच्छा। वो जितनी जल्दी खराब हो जाएगा उतनी जगह पता लग जाएगा कि यहाँ की एनर्जी कैसी है, आपके साथ कैसे काम करेगी, आपको उसको कितना पॉजिटिव करने की जरूरत है। पर वही घुमा के फिर वही बात आ जाती है। तरुण, हम ना
थोड़ा सा बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, मैं ऐसा नहीं कहती, लेकिन बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है। तो वो सिर्फ उतना ही सुनते हैं कि बस घर में जा रहे हैं, बेटा एक पूजा करवा लो, एक घड़ा रख दो, ज्यादा है तो एक गणेश जी रख दो, और आप जो है यहाँ पर अपना रहना स्टार्ट कर दो। खास करके जब रेंट पे जाते हैं तो वो कोई अच्छा दिन देख लेते हैं और वो यही देखते हैं कि घड़ा रख देते हैं वहां पे जाके, बहुत ज्यादा होता है तो पंडित जी को बुला के छोटा सा आजकल के टाइम में तो देख लेते हैं संडे है, टाइम भी नहीं देखते आजकल तो। हाँ, तो इसके अंदर ना जब आप कोई रेंटेड घर में जा रहे हो और वहां पे ऑलरेडी कोई रेंट पर रह कर गया है, हाँ। तो सबसे पहले आपको उस घर की धुलाई करानी चाहिए। धुलाई, हाँ, और ये धुलाई आपकी आंखों के सामने होनी चाहिए। अच्छा, ये नहीं कि आपने कह दिया भैया आप तो हमको ये पूरा साफ करके देना, तो नेचुरल बात है कि कोई भी मकान मालिक आपको गंदा घर तो देगा ही नहीं, साफ सुथराई करके देगा। हाँ। तो आपने कहा ठीक है, आप बस झाड़ू लगा दिया, पोछा लगा दिया और हमने यहाँ पर पूजा पाठ कर ली, नहीं, आप उस घर की धुलाई कराइए। और धुलाई के लिए आप जो पानी लेते हैं उस पानी के अंदर आप गोमूत्र डाल दीजिए। अच्छा, गोमूत्र डाल के आप पूरे घर की अच्छे से धुलाई करिए, बकायदा सीख के झाड़ू से जो हम साफ करके निकालते हैं उसी तरीके से आप उसको धोइए, या वाइपर से आप उसको पानी को सूत दीजिए। उसके बाद आप वहां पर एक घी का दीपक प्रज्वलित करिए। अच्छा, इतना सब कुछ करना पड़ता है अगर आपको उस घर में रहना है तो? किसी की वाइब्रेशन हटानी है तो। अच्छा, नहीं तो फिर आपकी किस्मत है, आपको सूट कर गया बहुत अच्छा है, नहीं करा तो फिर बहुत सारे लोग परेशान होते हैं कि हम जब से उस घर में गए हैं हमें बहुत अनईजी फील हो रहा है, हमें ऐसा दिखता है, हमें वैसा दिखता है। तो जिनको ऐसा दिखता है और ये सब चीजें फील हो, जो बहुत सेंसिटिव है, जिन्हें बहुत जल्दी चीजें पकड़ जाती हैं, उन्हें तो कम से कम ये रिचुअल्स फॉलो ही करने चाहिए। तो दिया जला लिया? दिया जला लीजिए, उसके बाद में आप पूरे घर के अंदर हल्दी के पानी का छिड़काव करिए। अच्छा, ठीक है, और जितना आपके घर में विंडोज है, डोर्स है, उनको कुछ देर के लिए खुला छोड़ दीजिए ताकि वहां पे जो भी स्टोर है वो घर से बाहर निकल जाए। उसके बाद आपको जो भी हवन करवाना है, जो पूजन करवाना है वो आप करवा लीजिए। और अपने घर के मुख्य द्वार पर, वैसे तो पंडित करवा के देते हैं जब वो पूजन वगैरह करवाते हैं कि स्वास्तिक बनवाते हैं, रोली का या हल्दी का बनवाते ही हैं, लेकिन आप अपने घर के मुख्य द्वार पर हल्दी का स्वास्तिक जरूर बनवा लीजिए। अगर वो भी भूल गए या किसी कारणवश नहीं करवाया तो आप मत भूलिए, आप ये काम जरूर कर लीजिए, चाहे वो किराए का ही क्यों नहीं है, क्या पता वही किराए का किसी दिन आपका हो जाए। हाँ, ये भी होता है। मतलब ये बात है कि जगह का भी फर्क पड़ता है। जगह का बहुत फर्क पड़ता है, बहुत मतलब फर्क, मैं इस जगह रह रहा हूँ या उस जगह रह रहा हूँ, या शहर रह रहा हूँ या उस शहर रह रहा हूँ, बहुत फर्क पड़ता है। शहर का तो आपके साथ में बहुत जबरदस्त प्रभाव आता है। कैसे? ये आपकी कुंडली के आधार पर निकाला जाता है अच्छा, कि आपकी कुंडली के आधार पर आपको पश्चिम सूट करता है कि नहीं करता, आपको पूरब सूट करता है कि नहीं करता, आपको साउथ सूट करता है, नॉर्थ सूट करता है कि नहीं करता, आपको हिली एरिया सूट करेगा कि नहीं, आपको पानी की जगह सूट करेगी कि नहीं। इवन दो कुंडली से तो हम ये भी निकाल सकते हैं, अगर अच्छे से कैलकुलेट किया जाए चीजों को, तो हम कुंडली से ये भी निकाल सकते हैं कि हमें अपने जन्म स्थान से कितने किलोमीटर लगभग दूर रहना चाहिए। अच्छा, इतना तो पता चल जाता है। और ऐसा होता है कि मतलब ये जगह मुझे सूट करेगी या नहीं करेगी? हाँ बिल्कुल होता है। कुछ जगह ऐसी होती होंगी ना मैम जो सबको सूट करती होंगी। नहीं, ऐसा नहीं है। अब जिसकी कुंडली में चंद्रमा नीच का है, हाँ। या अष्टम में बैठा है, या किसी की कुंडली के अंदर चंद्रमा उसके लाभ स्थान में बैठा है लेकिन है नीच का, हाँ। वृश्चिक राशि का, ऐसे व्यक्ति को पानी के आसपास की जगह सूट नहीं करेगी। अच्छा, वो पानी के आसपास रहेगा तो वो जितनी मेहनत करेगा उतनी ही उसकी चीजें बैठी जाएंगी। लिक्विड हो जाएगी। आपने जितना अर्न किया वो एक दिन आपका लिक्विड हो गया। मतलब किसी की जॉब अगर लग रही है तो उसको पहले अपनी कुंडली दिखा लेनी चाहिए, फिर मैं वहाँ शिफ्ट करूँ या ना करूँ। अब मजबूरी है, अगर करना है तो फिर उन चीजों की, अगर वो जगह आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे को सूट नहीं कर रही है, तो फिर आप कुछ रेमेडीज कर लीजिए कि कुछ साल आपके वहां पे भाई आपकी जॉब है, तो इसका मतलब आपको बहुत लंबा टाइम तो नहीं काटना वहां पे। तो ऐसे लोग अगर पानी के पास वाले स्थान पे रहेंगे तो उनको दिक्कत होगी। लेकिन अगर आप जॉब में हैं, अब आपकी जॉब कितने साल और चलेगी, 2 साल 3 साल, फिर आपका ट्रांसफर हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में छोटी छोटी रेमेडीज करके आप उतना सा टाइम पीरियड काट सकते काट हैं। सकते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बिजनेस कर रहा है ऐसी जगह पर, तो उसके लिए दिक्कत है ना। बिल्कुल, तो उसके लिए भी मतलब अगर कुंडली के हिसाब से तो उसकी रेमेडीज करी जा सकती है। रेमेडीज करी जा सकती है, लेकिन फिर अगर बिजनेस की बात आ जाती है तो हम कहेंगे कि मत करिए। मत ही करो, वो बेचारा अगर वो पला बड़ा सब कुछ उसका वही हुआ है तो आपकी वृद्धि नहीं होगी ना वहां पे। दूसरे घर का चंद्रमा जिस व्यक्ति की कुंडली में होता है, ऐसा व्यक्ति अगर अपने घर परिवार के पास रहता है तो उसकी तकदीर नहीं खुल पाती। कौन सी कुछ होता है घर में? सेकंड हाउस में।